सेनेट का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल है। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। तो सेनेट का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा हरीम जदून से। बताइएगा हरीम। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ दिनों से बहस चल रही थी। हफ्ते के रोज़ सेनेट में ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको पेश किया गया था। उसके बाद 2 दिन लॉ एंड जस्टिस कमेटी की जो मुश्तरका कमेटी थी उसमें डेलिब्रेशंस हुई थी और डेलिब्रेशंस के बाद जो हुकूमती तजावीज़ हैं उनको मान लिया गया था। और इसके बाद गुज़िश्ता रात जो सेनेट का एजेंडा जारी हुआ था, इस एजेंडे के अंदर तरमीम के हवाले से बात की गई थी और तरमीम का जो बिल है ये आज सेनेट में इसके ऊपर बात होनी थी और ये तरमीम जो है आज मुतवक्के तौर पे मंजूर हो जानी थी। लेकिन अभी की सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसे है कि 35 के करीब सेनेटर्स इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद है। हुकूमत को 64 सेनेटर्स का वोट चाहिए, जबकि सेनेटर इरफान सदीकी की बात कर ले तो उनकी तबीयत नासाज है। ताहम ऐसी सूरत हाल में जब 2/3 अक्सरियत होती है तो चेयरमैन सेनेट भी अपना वोट कास्ट कर सकता है। गुज़िश्ता रात PM की जानिब से एक इशाया भी दिया गया था सेनेटर्स के लिए और आज सुबह नाश्ते का जो है वो एहतमाम भी किया गया था। इस वक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेनेट के अंदर PTI के जो सेनेटर्स हैं वो मौजूद नहीं है, जबकि जो सेनेटर शेरी रहमान है और जो सेनेटर अनुशे हैं वो तमाम सेनेटर्स के साथ इस वक्त राब्ते में हैं और सेनेटर्स को कहा जा रहा है कि आप जल्द अज जल्द सेनेट में पहुँचे। आज मुतवक्के तौर पर ये बताया जा रहा है कि तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर हो जाएगी और इसके बाद कौमी असम्बली में इसको पेश किया जाएगा। लेकिन अगर आज मंजूर नहीं होती तो ये मामला कल के ऊपर चला जाएगा। बहरहाल अभी की सिचुएशन कुछ ऐसे है कि सेनेट में इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस जारी है। मंजूर काकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चेयर कर रहे हैं इस इजलास को। और ठीक है, आईनी तरमीम पर बहस इस वक्त जारी है। हरीम, बहुत शुक्रिया, आपने में अपडेट किया। तर्जुमान नेशनल पार्टी का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम आइन की बुनियादी रूह और आईनी ढांचे को कमजोर करने के मुतरादिफ है। नेशनल पार्टी कौमी असम्बली और सेनेट में तरमीम के खिलाफ वोट देगी। इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 27वीं तरमीम पर हमायत के लिए गुज़श्ता रात गए मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और दीगर वफाकी वज़रा रात गए तुर्बत पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर मालिक बलोच जो कि नेशनल पार्टी के सरबराह उनसे मुलाकात की और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें उन्होंने हमायत हासिल करने के लिए उनसे मुतालबा किया। ताहम नेशनल पार्टी के जो तर्जुमान है और ज़राए है उन्होंने बताया कि नेशनल पार्टी ने अपनी जो सेंट्रल कमेटी का इजलास था उसमें फैसला किया था कि 27वीं तरमीम पर वो हमायत नहीं करेंगे। वो इसको आइन के बुनियादी ढांचे के मुतजाद समझते हैं, जिस पर पार्टी का अक्सरियती फैसला ये था कि पार्टी इस आइनी तरमीम में हिस्सा नहीं लेगी। बताता चलूं कि सेनेट में और नेशनल असेंबली में नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू हुई। सहाफ़ियों ने सवाल किया, डार साहब क्या नंबर पूरे हैं? क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। तो सर जान बुलेदी साहब, मालिक साहब मान गए वो वोट के लिए? आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। सर आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर, वो बेचारे बीमार है बहुत सख्त। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। पहली बार नहीं, मुशावरत हमेशा होती है। बुरी खबर यह है कि कोई मसला नहीं, कोई डेडलॉक नहीं। वोटिंग के अमल के लिए पार्टीज ने मुशावरत करनी होती है। मतलूबा तादाद होगी तो वोटिंग होगी। अपने मेंबर्स पूरे करने हैं। आपको ये मालूम है कि मतलूबा तादाद होगी तो वोटिंग होगी, ऐसे ही है ना जी? तो इसलिए ये मुशावरत हमेशा होती है, पहली दफा नहीं हो रही। पिछली दफा आपको याद है कि रात 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। बिल्कुल सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है। बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। आप पहले पढ़ लें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से चल रहा है। आप कोई और काम करें, पढ़ के सवाल। सर कितने नंबर है? सर कितने नंबर है हुकूमत के पास? पूरे हैं तो कर रहे हैं ना जी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना न लेने का फैसला कल आज़रबाईजान से वापसी पर किया गया। सारी तरमीम गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत में मज़ीद इजाफे के लिए बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू के बाद की गई हैं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। आईनी अदालतें नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालबा था। सर, कोई सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डेडलॉक चल रहा है? नहीं, प्रॉपर टॉक करते हैं इस पे। किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था और कल उन्होंने आज़रबाईजान से आते ही हिदायत की और आज वो कमेटी से भी वो शेकअप वापस हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम था और उन्होंने समझा कि वो जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में भी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो बाकी देखिए, सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। पूरी दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान के उमूर पर गुफ्तगू हुई और वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में कहना है कि COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर बेलम के लिए रवां दवा है। बेलम के रास्ते में जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब का हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुताल्लिक केस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरे मौकिल को नज़रअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं समाअत से मुताल्लिक जान लेते हैं हसीब मलिक से। आगाह कीजिएगा हसीब। देखें, ये तरक्की से मुतालिक केस था जो कि महकमे लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतालिक केस में ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत हुई है और समाअत में वफाकी आईने अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए और उनकी तरफ से जो है ये कहा गया कि हमें दस्तावेजात से जो है वो दिखा दें कि जूनियर को तरक्की दी गई है और आपके मौकिल को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि जो दरखास्त गुजार के वकील थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेरे मौकिल को नजरअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई है, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईने अदालत को ये केस भिजवा देते हैं। वैसे भी हम बेचारे ऐसे ही यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद अदालत में एक कहा भी हुआ और अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए निपटा दिया। जी ठीक है, अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए निपटा दिया। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद के बदलियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ्री कैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बलदियाती इलेक्शन से मुताल्लिक मुसलसल अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत है, जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया फिर डिवीजन बेंच में बैठकर मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलदियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से वफूद की आमद का सिलसिला जारी है।
बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 11 और 12 नवंबर को हो रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम GCPR ग्लोबल के डॉक्टर नूराल आलम मुज़मरदार और ताजिकिस्तान के ऐवान नुमाइंदगान के नायब स्पीकर मिस्टर अजीज़ भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ये कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की अनथक कोशिशों और मौसर क़यादत का समर है।